तो मुझे खुद को देख करके बहुत हंसी आ रही है। तो आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल गार्गी द कलाकार में। तो आप देख रहे हैं ना, मैंने ये झबला सा शर्ट पहन रखा है। ये शर्ट बहुत ज़्यादा पुराना है। एक्चुअल में मेरी दीदी ने मुझे दिया था कि देख ले, अगर किसी को आ जाता हो या तेरे काम आता हो तो देख ले, रख ले तेरे पास, तो कुछ ना कुछ करती रहती है। तो उसने मुझे दिया हुआ ही 5 साल होने आए हैं और उनके पास ये था 5-6 साल और पुराना, यानी ज़्यादा, मतलब 7-8 साल पुराना होगा ये, और प्लस 5 साल ये। तो इस तरीके से ये 12-13 साल पुराना शर्ट है। बट इसकी जो फैब्रिक है ना, उसमें कोई भी अंतर नहीं आया है। मतलब इतना अच्छा फैब्रिक है इसका, प्योर कॉटन है और ब्रांडेड है। इस वजह से, या फिर पता नहीं, इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है और कलर भी अच्छा था। मैं कब से इसके साथ कुछ ना कुछ बनाने का सोच रही थी, पर समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। और वैसे भी मेरी शादी के बाद बच्चों के कारण मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। अब चलो बनाते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने इसका जो जेब था वो रिमूव कर दिया है, वहाँ से निकाल दिया है। उसकी बहुत बारीक सिलाई थी, पर जैसे तैसे करके मैंने खोल दी है। ओ बाबा, यहाँ तो सीजर है, टेप भी है, स्केल भी है। ओ नो, आज एक बार फिर ठाकुर तो गयो, यानी कि ठाकुर के हाथ वापस से कट गए। नहीं नहीं, शर्ट मुझे बोलता जा रहा था, पर मैंने इसकी स्लीव्स आखिरकार काट ही दी, क्योंकि ये तो ठाकुर का शर्ट था। तो दोनों स्लीव्स की कटिंग के बाद जोक सपाटा खत्म और लाइन पे आ जाइए। इसको अच्छे से समेट के रख दें, क्योंकि इसकी कटिंग हम बाद में करेंगे। हाँ, चलो शर्ट आ गई, बिना हाथ वाला ठाकुर की शर्ट। हा 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 हा। आज थोड़ा फन मूड में हूँ मैं, इस वजह से थोड़ा सा तबीयत जो ठीक हो गई है। चलो हम बना लेते हैं अभी ठाकुर की शर्ट का टी शर्ट। तो मैंने क्या किया है कि सभी बटन को अच्छे से लगा लिया है, क्योंकि जब हम बटन लगा लेंगे तो हम इसकी सिलाई अच्छे से कर पाएंगे। ये पीछे से और आगे से अच्छे से उसको इक्वल कर दे, ताकि कोई दिक्कत ना हो। हम जहाँ पर कॉलर ख़त्म हुआ है वहाँ से सीधी स्केल से आप, या तो आप कहना लाइन लगा लें, या फिर आप एक ड्रॉ कर दें। मतलब स्केच जैसे मैं पेंसिल से कर रही हूँ, वैसे आप भी स्केल की सहायता से पेंसिल से ड्रॉ कर दीजिए, लाइन कर दीजिए और फिर उसको सीधा काट लीजिए। जिस समय मैंने ये सिला था तब मेरी हेल्थ अभी से 2-3 इंच ज़्यादा बड़ी होगी, इस वजह से इसकी कटिंग थोड़ी अलग है। तो चलिए कंधे काटते हैं। 6 इंच का मैंने कंधा लिया है। आर्म होल की लंबाई के लिए मैंने यहाँ पर 6.5 इंच लिया है। अब इसकी आप नाप लीजिए, मतलब निशान कर दीजिए ताकि दिक्कत ना हो। सीने का भाग 10.5 इंच मैंने लिया है। सीने के भाग का चौथा हिस्सा प्लस 2 इंच पर मैंने ये टी शर्ट बनाया, इसलिए प्लस 1 इंच ही। जहाँ 10.5 का मैंने वो लिया है, वहीं से 13 इंच की मैंने लंबाई और ले ली है। और फिर मैं वहाँ पर निशान करके उसे निशान लगा दूँगी लंबाई का। ये मैंने चोली कटिंग के लिए 13 इंच की चोली का ही मुझे करना है, क्योंकि मैं वहाँ नीचे से सल लूँगी, इस वजह से मैंने 13 इंच की चोली कटिंग करी है। टी शर्ट में ऐसा ही अच्छा लगता है, इस वजह से अच्छे से दोनों को आगे पीछे दोनों तरफ से अच्छे से नाप करके उसके बाद ही कटिंग करें। तो देखिए मैंने भी अच्छे से कराया ना, तो ये कटिंग आप कर लीजिए। अब ये मैं आगे वाले पार्ट को थोड़ा सा आधा इंच और अंदर की तरफ से कंधा आर्म होल को करना पड़ता है कटिंग, वो कर ली है।
दोनों तरफ को अच्छे से, आप देखो ये मैं स्लीव जो नीचे का पार्ट है वो इस तरीके से जोड़ लगाऊंगी थोड़ा थोड़ा। यहाँ पर मैंने दोनों तरफ 3-3 सल ही लिए हैं क्योंकि कपड़ा उतना ही था चौड़ाई में। अब देखिए आस्तीन की बारी आ ही गई, तो मेरे तो हाथ है इसलिए मैं तो स्लीव्स कटिंग करूँगी ही। जो सिलाई पहले से कर रखी है कटिंग, उसी का थोड़ा सा और मैं अपने अकॉर्डिंग उसकी कटिंग कर लूँगी। आर्म होल अब मेरा जितना था उसके अकॉर्डिंग मैंने कर ली है। आपकी गोलाई आपको जितनी लंबी स्लीव्स रखनी है उसके अकॉर्डिंग आप कर लीजिए। मुझे चाहिए था कोहनी से थोड़ा सा ऊपर, तो मैंने उस अकॉर्डिंग करा है क्योंकि इसकी चौड़ाई भी ज़्यादा थी, इसलिए मैंने इसमें इलास्टिक लगाई थी। तो ये मैंने कटिंग कर ली है स्लीव्स की। अगर आपको बेसिक सिलाई कैसे करनी है ये देखना है तो आप मुझे कमेंट करके भी बताइए। अब देखिए मैंने पीछे की जो गोलाई वो थी गला था वो कटिंग कर लिया था पहले, उसका शूट नहीं ले पाई थी। आप जानते हैं ना मेरे बच्चे हैं दो, कभी कभी शूट ही नहीं करने देते, इसमें भी मुझे परेशान कर रहे थे, पर ठीक है बच्चे मेरे प्यारे प्यारे बहुत प्यारे हैं। तो मैंने पीछे की जो है ना गला है वो आगे से 1 इंच बढ़ा रखा था, तो नहीं मेरे ख्याल से इक्वल ही रखा था, तो मैं उसी की कटिंग को लेकर के यहाँ पर आगे की भी कटिंग कर लूँगी। 2.5 इंच का मैंने कंधा लिया था, बाकी मैंने गला ले लिया था। तो कंधे यहाँ पर मैंने 2.5 इंच के लिए हैं, 6 का मैंने गला लिया है। आगे का जो गला है वो मैंने 6.5 का लिया है। देखिए ये बात का आप ध्यान ज़रूर रखें, बटन लगाएं। बटन नहीं लगा करके आप उसको इक्वल वर्क करके और फिर भी करेंगे तो भी सही रहेगा, पर क्योंकि हमको यहाँ पर गला बनाना है इसलिए इसको बटन लगा के ही गले की कटिंग करें। हमारा गला नहीं, इस जो कपड़ा हम बना रहे हैं, जो टी शर्ट हम बना रहे हैं उसकी कटिंग। मेरे पास अधिकतर गोल गले के ही कपड़े हैं, कुर्ते हो या फिर टी शर्ट हो, तो मैंने इसका इसलिए स्क्वायर रखा है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। ये चोली कितनी छोटी है ना, पर छोटी ही लगेगी। तो इस चोली की कटिंग के बाद मैंने इसके शोल्डर्स को आधा इंच, जहाँ पर आर्म होता है उधर से आधा इंच ले करके और कंधे तक आधा इंच को ऐसे तिरछा कटिंग कर दिया है। उससे क्या होगा, हमारा कंधा अच्छे से सेट हो जाएगा। देख सकते हैं आप। अब देखते मैं आगे क्या करती हूँ। इसे मैंने अब काट रही हूँ, पहले मैंने नहीं काटा था, अब काट रही हूँ। दोनों तरफ से हम काट देंगे क्योंकि काटना ही सही रहता है, क्योंकि जब हम काटते नहीं हैं ना तो यहाँ पर अलग से झोल दिखता है, इसलिए बाद में हम इसको जोड़ेंगे। पहले हम कटिंग करके इसके जैसे जैसे हमको सल लेने हैं वैसे थोड़ा सा देख करके, और हाँ इसको सेट ज़रूर करके रखें। आप पिन का यूज़ करें, मेरे पास उस समय अवेलेबल नहीं थी इसलिए मैं आपको नहीं बता पाई। तो 3 सल मैंने इस तरफ लिए हैं, 3 सल इस तरफ लिए हैं। ये आगे का पार्ट है, इसी तरह पीछे के पार्ट में भी यही चीज़ करनी है। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपके पास कुछ और बेस्ट आइडिया हो तो आप मुझे बता भी सकते हैं, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। पहले इसे ज़रूर सिल लें, उसके बाद आगे का काम करें। तो मैंने क्या किया कि मेरे पास एक धोती का कपड़ा पड़ा हुआ था, क्योंकि मैं तो ब्राह्मण ठहरी तो मेरे पास काफ़ी कपड़े पड़े रहते हैं वाइट कलर के, जो बहुत ज़्यादा सूती होते हैं। मैं मेरे फादर इन लॉ का धोती का कपड़ा जो पड़ा हुआ था वेस्टेज, वो लेके आ गई थी। सॉरी पापा। अब देखो मैं क्या करती हूँ। अब क्या करा है, मैंने उसको अच्छे से सेट कर दिया है, और उसके बाद मैंने, आप एक बात ध्यान रखें कि आप पिन करके करें,
मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस है, इस वजह से मैंने डायरेक्टली कर दिया है। पर आप इसको पिन करें, उसके बाद ही सिलाई करें, नहीं तो शोल्डर और नेक बिल्कुल सही नहीं बनेगा, क्योंकि ज़रा सा भी तिरछा और इस तरीके से हुआ तो वो सही नहीं बनेगा। इसलिए आप पहले पिन का यूज़ करें और पिन का यूज़ करने के बाद उसके बाद ही सिलाई करें। अब अंत ये मत देखिए सोचिएगा कि मैंने कौन सा कपड़ा काट दिया, ये मैंने नेक में का जो कटिंग थी उसके अकॉर्डिंग ही वो सिलाई, वो भी जो अस्तर लगाया है उसे भी कट कर दिया है। अब मैं छोटे छोटे कट कर दूंगी, ताकि देखो आप मैं कट कर रही हूँ, ताकि जब हम उसे फोल्ड करें, अब हम इसे फोल्ड करें तब क्या झोल नहीं आएगा, कहीं पे भी ऐसे सल नहीं आएगा। तो इसे मैं छोटा छोटा कट कर देती हूँ और इसको फोल्ड कर दूंगी। अगर आपके पास कैनवस है तो आप कैनवस का यूज़ करके भी गला बना सकते हैं। मुझे उस समय ना तो मेरे पास अवेलेबल था, और मैंने सोचा जब मेरे पास एक कपड़ा पड़ा है तो मैं इसी का यूज़ कर लेती हूँ, तो मैं इसीलिए उसका यूज़ कर रही हूँ। ये आप गले में आप ध्यान रखिए, क्योंकि गला अगर बिगड़ जाता है ना तो सब बिगड़ जाता है। गले को अच्छे से सेट करिए। मेरी भी थोड़ी बहुत गलती हुई थी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, पर मैंने उसको सही कर दिया था। अब वैसे कि वैसे पीछे की तरफ वाला भी गला सेम उसी तरीके से बना लें। उसके बाद उसके कंधे ज्वाइंट कर दें। कंधे ज्वाइंट करने से पहले मुझे यहाँ लेस लगा लेनी थी, जो मुझे गले में लगानी चाहिए थी, पर उस समय मुझे था कि मैं लगाऊं कि ना लगाऊं, लगाऊं कि ना लगाऊं, तो मैंने पहले नहीं लगाई, मैंने बाद में लगाई। पर उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, चलता है। अगर आपको दोनों ओर नेक पे लगानी हो, तो मुझे दोनों ओर लगानी थी, तो मैं यहाँ पर अब ये लेस लगा रही हूँ गले पर। कॉटन की ही ये लेस है, जिक्से का, बहुत पुरानी, बच्चों के फ्रॉक में अधिकतर हमको देखने को मिलती है। तो देखा यहाँ पर भूकंप आ रहा है, जो मेरे हस्बैंड द्वारा लाया गया है। बहुत हिला रहे थे वो कैमरा, पर क्या करें, दोनों बच्चे के पाँव पकड़ के जो खड़े थे सच मानिए, बच्चे पाँव पकड़ के ही खड़े थे, उनके वीडियो नहीं बना दे रहे थे। जैसे कि मुझे हमेशा काम नहीं करने देते, वैसे उनको भी काम नहीं करने दे रहे थे। तो मैंने यहाँ लगा ली है लेस। ये लेस है ना बहुत सुंदर, सच में सुंदर है। ये लेस आप बच्चों की फ्रॉक में या फिर अपने टी शर्ट्स में और इसमें लगा सकते हैं। कॉटन बेस और पॉलिस्टर बेस दो टाइप की आती है। ये शायद मैंने पॉलिस्टर बेस पे ही लगाई थी, मेरे पास कॉटन वाली भी थी, पर उसका कलर थोड़ा सा ऑफ था, इस वजह से मैंने इसमें ऑफ वाली नहीं लगाई है, क्योंकि ऑलरेडी इस शर्ट का कलर थोड़ा सा फीका है। हमारे राजस्थान में तो इस कलर की शर्ट स्कूल की यूनिफॉर्म में होती है, बस वही कलर है। तो अब मैंने जो स्लीव्स कटिंग करी थी उसको मैं जोड़ लूँगी। मैंने कभी रिकॉर्डिंग वगैरह करी नहीं है ज़्यादा, अभी अभी ही स्टार्ट करी है, तो अगर कोई गलती हो, हिंदी में त्रुटि हो, तो मुझे माफ़ करिए। तो ये मैं लगा रही हूँ 3 से 4 सल मैंने यहाँ आस्तीन में लगाए हैं। दोनों सल मैंने अपोजिट साइड लगाए, 2 सल राइट साइड और 2 सल बैक साइड, इस तरीके से लगाए हैं। देखा, एक सल उधर लगाया और एक सल इधर लगाया, मैंने 2 सल लगाए। मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम हो गया इस वीडियो को बनाए, पर अपलोड करने की नहीं हो रहा था, क्योंकि इसमें एडिटिंग नहीं कर पाई थी। तो 3-4 महीने हो गए हैं, 4-5 महीने हो गए हैं। अब एडिटिंग करने की वजह से मुझे कुछ थोड़ा कम याद है। तो मैंने यहाँ 2 ही सल लिए थे, और फिर मैंने इसकी आस्तीन का एंडिंग बार की है। तो मैं इस यहाँ पर फोल्ड करूँगी डबल बार, पर मैंने चौड़ाई में इसे फोल्ड किया है, क्योंकि मुझे इसमें लगानी है। देखो मैंने किनारे पे लगाया है ना स्लीव्स, देखो कितना भूकंप आ रहा है। मुझे ऐसा हो रहा था कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो अपन क्या करोगे, क्या कराए।
पर बेचारे दोनों बच्चों को संभालते हुए पाँव में लपेटे हुए बना रहे थे वीडियो। तो मैंने यहाँ पर ले ली है ये इलास्टिक, जिसकी कटिंग जहाँ तक कि मेरे को आस्तीन चाहिए वहाँ तक की चौड़ाई ले करके, ज़्यादा टाइट नहीं रखा है मैंने, एक्स्ट्रा नहीं लिया है, मतलब थोड़ा कम लिया है और थोड़ा ही कम लिया है मतलब। और फिर वो जो स्पेस मैंने जो करा रखा था उस पर मैंने ये घुसा दिया है, मतलब पिन की सहायता से। और आस्तीन बेबी मैंने क्या किया है कि वो लेस लगा दी ताकि लुक थोड़ा अच्छा आ जाए, क्योंकि शर्ट डल थी। एक बात और, आपको पता है ये शर्ट बनाने की मुझे अभी इच्छा क्यों हुई? क्योंकि सेम कलर की मेरी दोनों बेटियों के पास टी शर्ट और एक के पास शर्ट है और दूसरे के पास फ्रॉक है। तो जो फ्रॉक मेरी छोटी बेटी के पास है तो उसकी फ्रॉक का कलर भी सेम ऐसा ही है, और दोनों के कपड़ों में फ्लावर बने हुए थे, पर मेरी छोटी बेटी के जो फ्रॉक है उसमें ज़्यादा फ्लावर्स बने हुए थे। पूरी फ्रॉक फ्लावर प्रिंट में भरी हुई है। आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि ये देखो, मैं अब नीचे जहाँ पर मैंने आपको पहले सल लेने के लिए बताया था चोली में, वो सल मैंने यहाँ ले लिए हैं। देखा था हमने कि यहाँ मैंने 3 सल दोनों तरफ ले लिए हैं। सेंटर का पहले ध्यान रखिए, आप चाहे तो पहले सेंटर में सिलाई लगा लीजिए। और देखो मैंने अपोजिट साइड में जैसे कि स्लीव्स मैंने करा था उसी तरीके से मैंने यहाँ पर भी ऐसे ही करा है। दोनों उस तरफ मैंने लेफ्ट राइट अंदर की तरफ मैंने दोनों सल ले लिए हैं। इस तरीके से इस सिलाई को पूरा कर लेंगे। देखो देखो, भूकंप वापस ना आ जाए, लगता है एक बार फिर भूकंप आने वाला है। भगवान आ गया, बस रुक जा थोड़ी देर और। चलो कोई नहीं, आया तो आया, मेरा काम तो हो गया। अब जो लेस मैंने गले में लगाई है और स्लीव्स में लगाई है, इसे क्यों छोड़ूं? ये भी तो जॉइंट है, यहाँ पर भी लगा लेती हूँ। मेरी हस्बैंड की कृपा से ये काम आज हो ही गया, और उनकी हेल्प लेके मैंने ये वीडियो फाइनली बना ही लिया। क्योंकि मेरे पास स्टैंड नहीं है अभी, इसलिए ये इतनी बार भूकंप आया है। और स्टैंड होता तो भी उसको हिला के, मेरी बेटी है कि हम कैमरा भी तोड़ देती। तो चलो लगाते हैं इसके जो जॉइंट है वहाँ पर लेस। आप देखेंगे जॉइंट में अगर आप लेस लगा रहे हैं तो अंदर जहाँ पर आपने सिलाई करी है उस दोनों कपड़ों को एक तरफ लेकर के उसके बाद ऊपर सिलाई करिए, उससे फिनिशिंग अच्छी आएगी और आपको वो कपड़ा चुभेगा भी नहीं, चाहे कॉटन ही क्यों ना हो। इस कपड़े में मुझे अंदर किसी भी तरीके का अस्तर लगाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वैसे भी कपड़ा काफ़ी मोटा था। जैसे इस आगे की तरफ मैंने ये लेस लगाई है, सेम वैसे की वैसे मैं पीछे भी लगा दी है, और मेरा ये रेडी होने वाला है। हाय हाय, मुझे बहुत अच्छा लगा था ये, सच बता रही हूँ। अब फाइनली फ़ोटोशूट और वीडियोज़ होंगे इसके साथ। मैंने फ़ोटोशूट तो नहीं, पर ज़रूर से वीडियो 2-3 बना ही लिए हैं, क्योंकि मेरी बर्थडे गर्ल के साथ मैंने ये सेलिब्रेट करने के टाइम पे मैंने ये पहन लिया था। तो अब मैं दोनों तरफ सिलाई लगा लूँगी। जहाँ पर जॉइंट करना था हमें, साइड की सिलाई लगा लूँगी। दोनों तरफ से मैंने सिलाई लगा दी है। देखा, सारी चीज़ें सेट ज़रूर करें। जहाँ पर जॉइंट आ रहे हैं उसके साइड जॉइंट को ही जॉइंट आए, वहाँ पर उस बात का ध्यान रखें। मुझे यहाँ नीचे ढीला ही चाहिए था, इसलिए मैंने उसे ढीला ही रखा है। और ये रेडी हो गया है फॉर वेयरिंग। सेट नहीं कर पा रही थी मैं, स्लीव्स ऊपर से थोड़ा सा ये कंधे पे से, पर बाद में मैंने सेट कर दिया था। और मैं पतली भी तो हो गई, दिखा। पीछे भी इसी तरीके से ले लिए थे मैंने, आगे भी, और स्लीव्स भी अच्छी बन गई है। तो रेडी टू वेयर। बट मैंने इसके ऊपर अब ये कलाकारी चालू कर दी है, क्योंकि ये तो करना ही था, क्योंकि पेंटिंग तो मेरा
सब कुछ है। देखा, सेम यही फ्लावर्स मेरी बेटी के कपड़े पे बने हुए हैं, वहाँ से मैंने ताक झाक कर ली और इस पे बना दिया, ड्रॉ करके पहले कच्चा ड्रॉ कर लिया, उसके बाद बना दिया। अब फ्लावर अलग अलग कलर के हैं, अलग अलग जगह पे है, इसलिए मैंने एक और दिमाग लगाया और पहले वहाँ पर निश्चित कर लिया कि कौन सी जगह पे कौन से फ्लावर में कौन सा कलर करना है। तो ये सब निश्चित करने के बाद मैंने इन सभी फ्लावर को भर दिया। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, मैंने इसलिए एक ही फ्लावर, 2 ही फ्लावर बना करके बताए हैं, बाकी तो राम रखा। आप मेरी पेंटिंग्स और भी वीडियो में तो देख ही लेंगे। ये फैब्रिक कलर है, फैब्रिक कलर फैब्रिक पे से जाता नहीं है, इसलिए उसका नाम फैब्रिक कलर पड़ा है। तो आप ले सकते हैं ये कलर और अपने किसी भी कपड़ों पे करके उसे नई जान दे सकते हैं। कितना सुंदर प्रिंट है ना ये। मेरी बेटी की जो फ्रॉक है उस पर थोड़ा सा डल में है ये कलर, मतलब इंग्लिश कलर में है, पर मुझे वैसा नहीं, थोड़ा सा ब्राइट ही चाहिए था, क्योंकि मुझे वाइब्रेंट कलर और ये सब अच्छे लगते हैं, तो मेरा थोड़ा सा फास्ट कलर ही लिए हैं, बहुत ज़्यादा डल नहीं लिए हैं। नीचे नीचे के जहाँ पर घेरा है आगे पीछे, मैंने वहाँ पर वो प्रिंट कर दिए हैं मेरे हाथों के द्वारा। जितना फास्ट ये चलता है ना, सच मानो इतना फास्ट काम होता हो ना तो कितना अच्छा है। बच्चों को सुलाने के अलावा, बच्चे जितनी देर सोते हैं उतनी देर ही सोए, बाकी ये काम फास्ट होता हो तो कितना अच्छा। चलो कोई नहीं, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। मुझे तो चलना फिरना सब बच्चों के अकॉर्डिंग पड़ रहा है, पर मेरे बच्चे बहुत ही प्यारे हैं, आप उनको ब्लेसिंग ज़रूर दीजिएगा। तो ये फ्लावर्स और ये मधुमक्खियाँ और ये सब पत्तियाँ बना करके मैं निवृत्त हो गई हूँ। ये मधुमक्खी नहीं है, मेरे यहाँ मधुमक्खी है और तैयार है। कितनी अच्छी लग रही है ये शर्ट। तो आपके पास भी, अगर आपके पापा की, दादा की, बड़े भैया की, किसी की, अपने हस्बैंड की भी शर्ट पड़ी है तो आप उसका यूज़ करिए। देखिए मेरी बेटी के पास भी है ना, सेम इसके ऊपर भी फ्लावर बने हुए हैं, पर वो कशीदा करे हुए बने थे। और इसका बर्थडे था, उसी बर्थडे के दिन में हमने ये वीडियो बनाया था। तो मेरी छोटी बेटी के पास भी फ्रॉक वही कलर की है और बाय चांस मेरे हस्बैंड के पास भी वही थी। ओके बाय, सब्सक्राइब माय चैनल, बाय बाय।